अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। टीचर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस में हुए महा टेट्स में पूछे गए ऐसे सवालात को हल करेंगे जो अलजेब्रा पर मुश्तमिल है। तो तमाम सवालात को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लिहाजा 2 से 3 वीडियो में हम अलजेब्रा पर मुश्तमिल सवालात को हल करेंगे जो पिछले महा टेट्स में पूछे गए थे। और एक बात भी आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने ग्राफ से मुताल्लिक़ एक सवाल को अपलोड किया था, तो एक और सवाल जो पिछले महा टेट में पूछा गया हो और वो ग्राफ से मुताल्लिक़ हो, उसको भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल हम अलजेब्रा पर मुश्तमिल सवालात को हल करते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ। बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है। दोनों की उम्रों का फ़र्क 40 साल है, तो 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होगी। तो ये सवाल महा टेट 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिए, इस तरीके के जो सवालात होते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको सवाल का मफ़हूम अच्छी तरीके से समझना चाहिए। उसके बाद सवाल में जो नामालूम ख़दरें होती है उसको कोई एक वेरिएबल आपको कंसीडर करना होता है। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी होती है, जो सवाल में दिए गए हिंट्स की मदद से या फिर क्लू की मदद से आप इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आप उस इक्वेशन को हल करते हैं तो आपको उस वेरिएबल की क़दर मालूम होती है जिसको आपने कंसीडर किया था, और जब उस वेरिएबल की क़दर आपको मालूम हो जाती है तो आप उसके ज़रिए सवाल में जो भी पूछा गया है उसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा हम भी सवाल के मफ़हूम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद सवाल में जो अननोन क्वांटिटी है उसको कोई एक वेरिएबल फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है, तो दोनों की उम्रों का फ़र्क 40 साल है, तो 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये मालूम करना है कि किसकी उम्र किसके कितने गुना है, तो उसके लिए आपको दोनों की उम्रें भी मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटीज़ है, तो अब यहाँ पर हम किसकी उम्र को x कंसीडर करें, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए, बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है। तो यहाँ पर बेटे की उम्र को वालिद के टर्म्स में बयान किया जा रहा है, तो लिहाजा अगर मैं वालिद की उम्र को कुछ एक वेरिएबल फ़र्ज़ कर लूँ तो मुझे खुद ब खुद बेटे की उम्र हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पर वालिद की उम्र को क्या कंसीडर कर सकता हूँ, x कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वालिद की मौजूदा उम्र क्या है, x है, ये मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब हमको यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि बेटे की उम्र वालिद की उम्र का, यानी वालिद की उम्र कितनी है, x है, तो x का 3/7 गुना है। तो जैसा कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बेटे की उम्र यानी सन्स एज क्या है, वालिद की उम्र का, वालिद की उम्र क्या है, x है, उसका 3/7 गुना है। 3/7 गुना है मतलब आपको यहाँ पर ज़रब देना होगा, तो यहाँ हमको हासिल होगा 3x/7। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास वालिद की उम्र भी है और बेटे की उम्र भी है। अगर हमको x की क़दर मालूम करना है तो हमको इक्वेशन बनाना होगा। तो इक्वेशन कैसा बनाएंगे, सवाल में जो क्लू दिया जाता है, जो हिंट दिया जाता है, उसकी मदद से आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो सवाल में मज़ीद दिया गया है कि दोनों की उम्रों का फ़र्क 40 साल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वालिद की उम्र और बेटे की उम्र का फ़र्क क्या है, 40 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर इस तरह एक इक्वेशन बना सकता हूँ। अब हम यहाँ पर वालिद की उम्र और बेटे की उम्र यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर वालिद की उम्र को हमने x कंसीडर किया था, तो यहाँ x लिख देंगे। तफरीक यहाँ पर बेटे की उम्र कितनी हासिल हुई है, 3x/7 मसावी है 40। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7x - 3x/7 होगा। तो मैं इसी स्टेप में 7 को मसावत के इस जानिब ले लेता हूँ, तो 40 ज़रब 7 आएगा, जिसको हम ज़रब देने पर हमको 280 हासिल होगा। अब यहाँ पर 7x से 3x तफरीक करने पर 4x हासिल होगा, मसावी है 280। अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 यानी 70 हासिल होगा। तो इस तरह x हमको कितना हासिल हुआ है, 70 हासिल हुआ है। तो x हमने यहाँ पर वालिद की उम्र को कंसीडर किया था, तो वालिद की उम्र हमको हासिल हुई है x यानी 70 साल। तो मैं यहाँ पर वालिद की उम्र लिख सकता हूँ 70 साल है, और ये मौजूदा उम्र हमने फ़र्ज़ किया था, तो ये मौजूदा उम्र है। वालिद की मौजूदा उम्र कितनी है, 70 साल है। तो बेटे की उम्र कितनी है, 3x/7। तो यहाँ पर x की क़दर हम दर्ज करते हैं तो क्या हासिल होगा हमको,
3 ज़रब 70 बटा हुआ 7, तो यहाँ 7 एकम 7, 7 दहा 70, तो 3 दहा 30। तो यहाँ पर हमको बेटे की उम्र भी हासिल हुई है, यानी 30 साल, और ये मौजूदा उम्रें हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है कि 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होगी। तो 10 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, मौजूदा उम्र 70 साल है, तो 10 साल बाद फादर्स एज क्या होगी, 80 साल होगी। और 10 साल बाद बेटे की उम्र कितनी होगी, मौजूदा उम्र 30 साल है, तो 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमको मालूम क्या करना है कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होगी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद वालिद की उम्र 80 है और ये 40 है, तो यहाँ पर इसको अगर हम इस तरह लिखें अगर रेशियो में, तो हमको आसानी से कौन किसके कितने गुना है ये आसानी से मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो ये फादर्स एज है और ये सन्स एज है। तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र का दुगना है, और यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं कि बेटे की उम्र वालिद की उम्र का निस्फ है या 1/2 गुना है। तो इस तरह आप सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्याम के पास 500 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के मसावी तादाद के नोट है जिनकी कुल कीमत 78,490 रुपये है। अगर उसने 50 रुपये और 500 रुपये के नोट बैंक में जमा कर दिए तो उसके पास बाकी रकम कितनी होंगी। तो ये सवाल महाटेट 2013 में पूछा गया था। सवाल में दिया गया है कि श्याम के पास 500, 20, 50, 100 और 1000 रुपये के नोट है, और वो नोटों की तादाद कैसी है, मसावी है, और उन नोटों से जो कुल रकम बनती है वो कितनी है, 78,490 रुपये हैं। अगर उसने उस कुल रकम में से 50 रुपये और 500 रुपये के नोट बैंक में जमा कर दिए तो आपको बाकी रकम मालूम करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको चाहे बाकी रकम मालूम करना हो या बैंक में जमा शुदा रकम मालूम करना हो, दोनों सूरतों में भी आपको नोटों की तादाद मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि अगर मेरे पास 500 रुपये के कुछ नोट है तो बताओ मेरे पास कितनी रकम है। तो ये मालूम करने के लिए आप मुझसे ये पूछेंगे कि 500 रुपये के कितने नोट है। तो ये नोटों की तादाद हमको अगर मालूम होगी तो हम बाकी रकम कितनी है या फिर बैंक में जमा शुदा रकम कितनी है ये हम मालूम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर नोटों की तादाद नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है कि नोटों की तादाद मसावी है। तो लिहाजा हम यहाँ पर नोटों की तादाद को x फ़र्ज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स को क्या फ़र्ज कर लेता हूँ कि वो x है। अब हमको यहाँ पर x की कदर अगर मालूम करना है, यानी नंबर ऑफ़ नोट कितने हैं अगर ये मालूम करना है, तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी होगी। तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, जो सवाल में जो क्लू दिया जाता है उसकी मदद से आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो सवाल में क्या दिया गया है कि श्याम के पास जो अलग अलग किस्म के नोट है, उन नोटों से जो रकम बनती है वो रकम किसके बराबर है, 78,490 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम 500 रुपयों के नोटों से बनने वाली रकम, 20 रुपये के नोटों से बनने वाली रकम, इन तमाम नोटों से बनने वाली रकम को अगर हम जमा करते हैं तो वो किसके बराबर होगी, 78,490 रुपये के बराबर होगी। तो हम भी यहाँ पर 500 रुपयों के नोट से बनने वाली रकम मालूम करते हैं और 20 रुपये के नोट से बनने वाली रकम मालूम करते हैं, उन सबको जमा करते हैं तो वो 78,490 के बराबर होगा। इस तरह एक इक्वेशन हासिल होगी। तो 500 रुपये के कुछ नोट है, उन नोटों से जो रकम बनती है वो कितनी होगी। अगर 500 रुपये के x नोट है, क्योंकि तमाम नोट बराबर है, तो 500 रुपयों के नोटों से बनने वाली रकम क्या होगी, 500x होगी। उसी तरह 20 रुपयों के नोटों से बनने वाली रकम हमको मालूम करना है, तो 20 रुपये के नोटों की तादाद से ज़रब देना होगा। तो नोटों की तादाद को हमने x फ़र्ज किया है तो ये 20x हो जाएगा। उसी तरह 50 रुपये के नोटों से बनने वाली रकम 50x, 100 रुपये के नोटों से बनने वाली रकम 100x और 1000 रुपये के नोटों से बनने वाली रकम 1000x हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको 500 रुपये के नोटों से बनने वाली रकम, अलग अलग नोटों से बनने वाली रकम आपको हासिल हो गई है। अगर इन सब को हम जमा करते हैं तो ये किसके बराबर होगी, ये कुल रकम के बराबर होगी, यानी 78,490 के बराबर होगी।
तो अगर हम यहाँ पर इन सबको जमा करते हैं तो 1670 एक्स हासिल होगा और मसावत की इस जानिब 78,490 रह जाएगा। ये सिफ़र कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसी पहाड़े से तकसीम होने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि 167 एक प्राइम नंबर है। तो लिहाजा एक्सी क़दर मालूम करने के लिए आपको 7,849 को 167 से तक़सीम करना ही पड़ेगा, और अगर आप इसको तक़सीम करते हैं तो आपको 47 आएगा। तो इस तरह एक्स मसावी 47 हमको हासिल होगा। तो अब हमको बाकी रकम मालूम करने के लिए जो बैंक में जो जमा शुदा रकम है उसको छोड़ देना होगा। तो 500 के नोट बैंक में जमा हो चुके हैं और 50 के नोट भी बैंक में जमा हो चुके हैं। तो रह गए हमारे पास 1000 एक्स, 100 एक्स और 20 एक्स। इन सबको अगर हम जमा करते हैं तो हमको 1120 एक्स हासिल होगा। तो एक्स की कदर क्या है, 47 है। तो अगर हम यहाँ पर 1120 को 47 से ज़रब देते हैं तो हमको 52,640 रुपये हासिल होगा। तो ये वो रकम है जो बैंक में 50 और 500 के नोट जमा करने के बाद बाकी रह चुकी है। यही हमको सवाल में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। खुदा हाफिज़।